क्या इंडियन आर्मी में गुज्जर रेजिमेंट शामिल होने वाली है? यही सवाल आज हर जगह पूछा जा रहा है। आर्मी की मराठा, पंजाब, मद्रास, राजपूत, सिख और जाट जैसी कास्ट बेस्ड रेजिमेंट की लिस्ट में क्या अब गुज्जर रेजिमेंट का नाम होगा? मैं हूं अंकित कौशिक और आज की वीडियो में हम गुज्जर रेजिमेंट की मांग को लेकर क्या चल रहा है इसको तो हम जानेंगे ही, पर साथ में हम इंडियन आर्मी में मौजूदा कास्ट बेस्ड रेजिमेंट के इतिहास को भी जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंडियन आर्मी की रेजिमेंटल सिस्टम की शुरुआत ब्रिटिश एरा से आती है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ने मार्शल रेस की पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स ने कुछ कम्युनिटीज को लड़ाकू यानी मार्शल माना, जैसे सिख, राजपूत, जाट, मराठा, गोरखा, डोगरा एसेक्ट्रा। क्योंकि 1857 के विद्रोह में कुछ अन्य जातियां, जैसे उनके कहने में हाई कास्ट ब्राह्मण ने भाग लिया था, जबकि इन लॉयल कम्युनिटीज ने ब्रिटिश आर्मी का साथ दिया था। उन्होंने फैसला किया कि आर्मी की बहादुर रेजिमेंट्स इन्हीं विश्वासी यानी लॉयल ग्रुप से रिक्रूट होंगी और इस तरह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कास्ट और रीजन के नाम पर अलग अलग रेजिमेंट्स बनी, जैसे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट वगैरह। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इन रेजिमेंट को अलग अलग क्लास कंपनीज में रखकर मैनेज किया, जैसे कि एक ही बटालियन में सिख और डोगरा दोनों हो सकते थे, पर अलग कंपनीज में सर्व करते थे। उनका मानना था कि एक जाति या रीजन के लोग एक साथ लड़ेंगे तो यूनिट ज्यादा मजबूत होगी। वहीं आजादी के बाद भारत सरकार ने 1949 में ऑफिशियली मार्शल रेस थ्योरी को खत्म करने की कोशिश की। जनरल के.एम. करियप्पा ने एक एक्सपेरिमेंट किया, पुरानी रेजिमेंट को मिक्स करके ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स जैसी ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट बनाई, जिसमें हर प्लेटून में सेक्शन तक के सोल्जर्स को मिक्स कर दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और इसने प्रूव किया कि सिपाही की फाइटिंग कैपेबिलिटीज उसकी जाति या रीजन से नहीं बल्कि ट्रेनिंग और लीडरशिप पर निर्भर करती है। आर्मी ने कुछ नए रेजिमेंट्स भी और क्लास बनाए, जैसे ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, पैराशूट रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट एसेक्ट्रा, जहां पूरे देश से सभी क्लास के लोग भर्ती हो सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल पुरानी रेजिमेंट्स का सिस्टम जारी रहा। आज भी काफी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स अपनी पुरानी रिक्रूटमेंट कंपोजिशन को फॉलो करती है, जैसे सिख रेजिमेंट में ज्यादातर सिख यूथ भर्ती होते हैं, जाट रेजिमेंट में हरियाणा यूपी के जाट, गोरखा राइफल्स में नेपाली और इंडियन गोरखा यूथ को शामिल किया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि पिछले कुछ साल से गोरखा राइफल्स में नेपाली गोरखा की भर्ती नहीं हो पा रही है, जिसको हमने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी नेपाल से कैसे गोरखा सोल्जर्स को इंडियन आर्मी में रिक्रूट करती थी और आज की डेट में ये रिक्रूटमेंट क्यों बंद है, तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो की लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मतलब साफ है कि इन रेजिमेंट्स की अपनी शान और विरासत है और इंडियन आर्मी ने इनका नाम और पहचान बनाए रखा है। इंडिया की कुछ पुरानी रेजिमेंट्स काफी फेमस हैं और अपने हिस्टोरिकल बैटल ऑनर्स के लिए जानी जाती हैं। ब्रिटिश काल से शुरू हुई इन यूनिट्स ने नाम, नारा और अलग अलग पहचान अपनाई, जो आज भी इंडियन आर्मी के ट्रेडिशन का हिस्सा है। हालांकि समय के साथ कुछ परिवर्तन भी आए। नई युग की रेजिमेंट्स जहां सब जाति और प्रांत के लोग एक साथ देश की सेवा करते हैं, जबकि पुरानी रेजिमेंट्स अपने अपने इतिहास पर गर्व करते हुए देश की सेवा में लगे हैं। और अब फाइनली सवाल आता है गुज्जर रेजिमेंट की मांग का। गुज्जर एक बड़ी कम्युनिटी है जो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर व हरियाणा के इलाकों से आते हैं। कई सालों से गुज्जर कम्युनिटी के नेता और एक्स सर्विसमैन डिमांड कर रहे हैं कि दूसरी मार्शल रेसेस के तरह उनके नाम पर भी एक रेजिमेंट होनी चाहिए। उनका कहना है कि जिस तरह सिख, जाट, राजपूत, गोरखा जातियों की रेजिमेंट्स आर्मी में हैं, वैसे ही गुज्जरों की बहादुरी को रिकॉग्नाइज करने के लिए गुज्जर रेजिमेंट होना चाहिए। पिटिशनर्स ने पॉइंट आउट किया कि गुज्जर कम्युनिटी ने 1857 की क्रांतिकारी लड़ाई से लेकर 1947, 1965, 1971, 1999 कारगिल और कश्मीर के एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस तक हर जंग में अपना योगदान दिया है। इतनी रिच मार्शल लेगेसी के बावजूद उनके नाम पर रेजिमेंट क्यों नहीं, ये सवाल उठाया गया। हाल ही में ये मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया। एक PIL फाइल की गई थी सेंटर को डायरेक्ट करने के लिए कि गुज्जर रेजिमेंट बनाई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनने से साफ मना कर दिया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इस डिमांड को एब्सोल्युटली डिवाइसिव करार दिया, यानी फौज की एकता को तोड़ने वाली बात। बेंच ने पूछा कि कौन सा कानून आपको ये हक देता है कि आप एक कम्युनिटी बेस्ड रेजिमेंट की मांग कर सकते हैं? क्या संविधान या किसी एक्ट में ऐसा राइट लिखा है? जब पेटिशनर्स के पास कोई सेटिस्फाइंग जवाब नहीं था तो उन्होंने याचिका वापस ले ली। सीधे सीधे शब्दों में कोर्ट ने कहा कि आर्मी में किसी एक जाति के नाम पर रेजिमेंट बनाना ना तो किसी का अधिकार है ना जरूरत। इस फैसले के बाद एक बार फिर सवाल खड़ा होता है, क्या फ्यूचर में हमारी आर्मी पुरानी कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स को बरकरार रखेगी या सबको एक साथ मिलाकर एक नए तरह की ऑल इंडिया फोर्स बनेगी? आर्मी खुद कहती है कि एक कॉमन कल्चर या लैंग्वेज से यूनिट में टीम वर्क बढ़ जाता है और इसीलिए अब तक ये रेजिमेंटल सिस्टम चलता आ रहा है। साथ ही ये भी सच है कि भारत जैसे डाइवर्स देश में आर्मी को हर रीजन, कास्ट, रिलीजन के लोगों का संगम होना चाहिए। आने वाले टाइम में हो सकता है रिक्रूटमेंट पॉलिसीज और बदलें और ये मार्शल रेस वाली अप्रोच पुरानी बात हो जाए, लेकिन ट्रेडिशन वर्सेस इंक्लूजन की ये डिबेट जारी है।
बाकी आपको क्या लगता है, क्या अलग अलग जाति या क्षेत्र के नाम पर रेजिमेंट्स होना एक अच्छी बात है जो यूनिट में भाईचारा और विरासत देता है, या फिर एक मॉडर्न आर्मी को बिना कास्ट बेस्ड भेदभाव के पूरी तरह से मिलजुल कर सर्व करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।